वेलकम टाइम एंड वर्क। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, दोनों ही अलग तरह के हैं और थोड़ा इस चैप्टर पर कमांड खोजते हैं। इतने एपिसोड्स तो आप देख चुके हैं, मेरा मानना है कि आप उसको समझ भी चुके हैं, तो ये सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। कुछ चीज़ों का जिक्र मैं करूंगा जरूरत पड़ने पर, लेकिन आइए देखिए, इंटरेस्टिंग है दोनों। फर्स्ट क्वेश्चन है, 24 गर्ल्स वर्क फॉर 3 days ऑन ए प्रोजेक्ट एंड कंप्लीट 1/5 of it. 20 boys work for the next 10 days and complete 2/5 of it. If after 13 days from start of the work, 24 girls and 20 boys work together, how many days will they take to complete the remaining work? क्वेश्चन समझ रहे हैं? देखिए, मैं क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर दूं। 24 गर्ल्स हैं, वो 3 days तक काम करते हैं, 1/5 वर्क कर लेते हैं, उसके बाद वो हट जाते हैं और फिर 20 बॉयज आते हैं। उन्होंने नेक्स्ट अगले 10 days तक वर्क किया और इस दौरान उन्होंने पूरे वर्क का जो शुरू में था उसका 2/5 कंप्लीट किया। 1/5 पहले हो चुका था और 2/5 कंप्लीट किया। इफ आफ्टर 13 days फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द वर्क, यानी 13 days गुजर चुके हैं और अब काम को होना है। 24 गर्ल्स एंड 20 बॉयज दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? बाकी काम को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन को देखने पर एक मैक्रो व्यू आना चाहिए कि पूरे क्वेश्चन में है क्या। 24 गर्ल्स एंड 20 बॉयज अगर एक साथ काम करें तो बाकी काम कितने दिनों में होगा? रेस्ट ऑफ द वर्क, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा? आइए देखिए, पहला जो पार्ट है क्वेश्चन में जिस पर आपको ध्यान देने का है वो ये कि शुरू में जो भी कहा, लास्ट में कि 24 गर्ल्स एंड 20 बॉयज, 24 गर्ल्स को ग्रुप ए मान लीजिए और 20 बॉयज को ग्रुप बी मान लीजिए, तो ए और बी दोनों मिलकर के रेस्ट वर्क को कितने दिनों में करेंगे? तो इसका मतलब वर्क पहले हो चुका है, उस वर्क को हटा देंगे, उसके बाद जो बचेगा रेस्ट वर्क उसको ए और बी कितने दिन में करेंगे? ए और बी पूरे काम को कितने दिन में करते हैं? ये दूसरा एस्पेक्ट है। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि ए और बी पूरे काम को कितने दिन में करते हैं, तो रेस्ट वर्क को कितने दिन में करेंगे? समझ में आया? आइए, अब वो भी दिया हुआ है 24 गर्ल्स जहां भी इसको काट के ए लिख दीजिए और 20 बॉयज जहां भी लिखा उसको बी लिख दीजिए, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा कि ए ग्रुप ए 3 days में कुछ काम करता है एंड 1/5 वर्क करता है। तो उससे हम पूछते हैं कि आप लोग जो 24 गर्ल्स हैं ग्रुप ए, वो 3 days में 1/5 वर्क करते हैं। अरे पूरा वर्क कीजिए ना, कितना दिन लगेगा? 15। ग्रुप ए यानी 24 गर्ल्स कैन डू ए वर्क इन 15 days। 15 कहां से आया? शायद अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1/5 in 3 days, द होल वर्क इन मन में बोल दिए, लेकिन अगर समझे नहीं है तो अभी तुरंत दिक्कत होगी। सुनिए 1/5 वर्क 3 days में करता है, तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा? पूरा वर्क 1 और रिमेनिंग और जो वर्क करता है 1/5, इसका रेशियो लीजिएगा तो 1/5 ही होगा ना, और इसको रिवर्स कर दीजिए 5/1, इसी दोनों में कोई। तो 1/5 वर्क को करने में 3 days लगता है, तो पूरे वर्क को करने में ज्यादा लगेगा ना। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस ये समझ गए तो फिनिश्ड। क्योंकि ग्रुप बी भी है 20 बॉयज का, वो उसके बाद आता है।
अगले 10 दिनों में 10 डेज में 2/5 वर्क करता है। तो 20 बॉयज जो है ना, उससे पूछते हैं भाई सुनिए सुनिए, आप कितने दिन में कितना काम करते हैं? तो भाई मुझे तो 10 डेज लगता है। अच्छा ठीक है, काम तो 2/5 होता है। अच्छा 10 डेज लगता है, 2/5 करने में इतना लगता है, पूरा काम करने में अगेन 2/5 और 1 का रेशियो 2/5 या रिवर्स 5/2 होगा। दोनों में कौन लगे? तो 10 डेज में तो 2/5 वर्क करते हैं ना, पूरा काम करने में ज्यादा समय लगेगा ना। ज्यादा का मतलब 5/2 कम होता तो 2/5। जल्दी बोलिए। ए किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, जल्दी बोलिए। ए किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 25 डेज में कर सकता है। पहले रुक जाइए, हमने क्या निकाला? ए यानी 24 गर्ल्स 1/5 गर्ल्स को 1/5 वर्क को 3 डेज में करते हैं। नहीं, पूरा काम ओके, पूरा काम 15 डेज में। 20 बॉयज का दूसरा ग्रुप है, वो किसी काम को नहीं 2/5 वर्क को 10 डेज में करते हैं। नहीं जी, पूरा काम कीजिए। तो भाई हमें तो 25 डेज लगे हुए हैं। स्टॉप। A can do a work in X days, B alone Y days, both together XY by X plus Y days, 15 plus 25। ये तो आप समझ रहे हैं, शुरू से ही हम लोग यूज करते आए हैं। ए किसी काम को X डेज में करे, B Y डेज में करे, तो दोनों मिलकर के उस काम को X plus Y डेज में करते हैं। इस फॉर्मूले का हम लोग खूब यूज करते हैं। हाँ, तो दोनों मिलकर पूरा काम इतने दिन में, आधा काम इनटू आधा हाफ। लेकिन नहीं, पूरे वर्क में 1/5 ए ने किया, 2/5 बी ने किया, दोनों ने मिलकर 3/5 किया। काम तो 1 था, रेस्ट इज 2/5, 1 माइनस 2/5 वर्क को काम करने में कितना समय लगेगा? समझ में आ रहा है ना? 1/5 ए ने किया, 2/5 बी ने किया, दोनों ने मिलकर जो काम किया उसको लेस कीजिए, तो 3/5 दिख रहा है ना भाई, 1 में घटेगा 2/5 बचेगा। रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेंगे? अरे पूरा वर्क को इतने दिन में करते हैं, रिमेनिंग वर्क को दिस इनटू 2/5। बस 25 किसको बोलते हैं? अरे इस 5 और इस 8 को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? क्या हुआ? 3 and 3/4 डेज। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? 3 and 3/4 डेज इज आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे मिटाऊं। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा समझिए। ए ग्रुप ऑफ मेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। इन फर्स्ट 13 डेज they all work together, and then after every day 2 men left. If the work would be completed in 27 days, what was the total number of men in that group? शुरू में कितने व्यक्ति थे बताइए। क्वेश्चन समझ रहे हैं? एक ग्रुप है, मान लीजिए 100 मैन, 200 मैन, एक्स मैन, वो किसी वर्क को 24 डेज में कर सकते हैं। अगर वो सारे लोग आ जाएं और काम करते रहें तो 24 दिन में तो खत्म हो ही जाएगा, 24 डेज में तो खत्म हो ही जाएगा। मान लीजिए उसके आधे व्यक्ति आए, हाफ, तो क्या होगा? 48 डेज लगेगा। और डबल व्यक्ति हैं तो क्या लगेगा? हाफ लगेगा, 12 डेज लगेगा। लेकिन वो एक साथ आते जाते नहीं है ना, थोड़ा धीरे धीरे आते जाते हैं। फर्स्ट 13 डेज तक तो सभी काम करते रहते हैं। उसके बाद अगले दिन 2 गायब हो जाते हैं, 2 गायब हो जाते हैं। अगर 100 थे तो 98 बचते हैं। फिर अगले दिन फिर 2 गायब हो जाते हैं, फिर 2 गायब हो जाते हैं। और इस तरह से काम पहले से तो ज्यादा समय लगेगा। यस, 27 डेज लग रहा है। पहले 24 डेज, अब 27 डेज। थोड़ा सोचिए। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग नंबर ऑफ पर्सन्स एक दिन में एक काम को करने के लिए कितना चाहिए, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि यहां पर अगर 100 मेन होता तो क्या बोलते हैं? 100 मेन किसी वर्क को 24 डेज में करते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं नहीं, एक दिन में कीजिए, तो 100 मेन आ जाएंगे और उस काम को कर देंगे। थोड़ा सोचिए।
तो इसका मतलब 100 मैंने ऐसे लिया समझाने के लिए, 24 डेज में वर्क करें, तो इसे हम बोल सकते हैं कि नहीं कि 2400 मैन ने एक दिन में इतना काम किया। जल्दी बोलिए, किसी काम को एक दिन में करने के लिए 2400 मैन चाहिए और वर्क जो है वो यहां से यहां तक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले आए कितना, पहले आए 200 मैन, थोड़ा अलग ढंग से, और वो 4 डेज काम करे, 4 डेज में इतना काम किया। लेकिन एक दिन में कहने का मतलब 800 मैन तो कर चुका। इतना काम करने के लिए एक दिन में 800 मैन चाहिए, और इतना काम, अच्छा ठीक है, इतना काम। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 300 मैन उसके बाद आए, ऐसा समझिए, और उन्होंने 8 डेज तक वर्क किया। ऐसा भी तो हो सकता है। 800 तो हो गया था, आप समझ लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 400 रख देते हैं, 400, तो 4 डेज बोल सकते हैं। थोड़ा सा समझिए, 200 मैन 4 डेज तक वर्क करें, और फिर 400 मैन 4 डेज तक वर्क करें, या 800 मैन 2 डेज तक वर्क करें, कोई भी डिफरेंट ले लीजिए। तो कुल मिला के क्या दिख रहा है, 6 डेज वर्क चला कि नहीं? 4 डेज और फिर 2 डेज, 6 डेज वर्क चला कि नहीं? काम खत्म हो गया कि नहीं? कुल मिला के देखिए तो 1600 मैन चाहिए ना यहाँ पर रेस्ट वर्क को एक दिन में करने के लिए। तो एक दिन में पूरा वर्क को करने के लिए 2400 मैन चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि किसी काम को एक दिन में करने के लिए जितने व्यक्ति चाहिए उसको अलग अलग ढंग से अलग अलग काम के पार्ट में लगा सकते हैं, और कौन व्यक्ति कितना कितना लगा इसके आधार पर हम निकालते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इस 100 मैंने समझाने के लिए कहा था ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो मान लीजिए एक्स मेन है, तो 24 डेज में 1 वर्क को करने के लिए एक्स व्यक्ति चाहिए। हम लोग बोले नहीं, हमको बताइए ना 1 डे में करने के लिए कितना चाहिए। तो ओके, 24x व्यक्ति चाहिए, हो गया। अब इस 24x को हम लोग ब्लॉक में अलग अलग लगा सकते हैं। लगाया गया ना, फर्स्ट 13 डेज तक सारे लोग काम करते रहे, x लोग काम करते रहे। तो कहने का मतलब इतना व्यक्ति तो एक दिन में आ चुका, कुछ पार्ट कर दिया काम का, और अभी कुछ पार्ट और बाकी है। इतना व्यक्ति तो आ गया। अब जरा देखिए, अगले दिन 2 व्यक्ति तो चले जाते हैं, 2 तो चले जाते हैं, तो x-2 बचे। फिर अगले दिन x-4 बचे। फिर अगले दिन ऐसा करते 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 तो कुल मिला के वर्क 27 डेज चला है। तो 13 डेज तक का तो वर्क हो चुका। 13 डेज में एक दिन में कितने आदमी, इतने आदमी के बराबर आए, और बाकी बचा 14 डेज, 1 2 3 4 ऐसा करके 14th क्या होगा, ऐसे ही करके x-28। जरूरत नहीं है उसको लिखने का। अब आप थोड़ा देखिए, 14 टर्म्स हैं तो 14x तो होगा ही, 14x और 13x 27x होगा ही, लेस करके सीधा 3x लिख ही सकते हैं डायरेक्ट। और ये कितना है, ये कितना है भाई, 14 इवन नंबर्स हैं। 14 इवन नंबर्स का मतलब नहीं जानते हैं। 14 इवन नंबर्स होता है 14n into n plus 1, this is the sum। बस बस बस, x equal to 70, आंसर 70। नहीं रुकिए, थोड़ा समझाता हूं। दरअसल 1 2 3 4 5 करके 14 है ना, टोटल 14। तो हर किसी में x है ना, 1x 2x 3x, तो 13x plus 14x तो होगा। और उसके बाद क्या होगा, थोड़ा अलग से देखिए, -2 -4 ऐसा करके माइनस है ना, तो 2 4 6 ऐसा करके क्या है, फर्स्ट इवन नंबर, सेकंड इवन नंबर, थर्ड इवन नंबर। तो ऐसा है ना कि जैसे 3 इवन नंबर्स हो, 2 4 6, 3 है ना, 1 2 3 इवन नंबर्स है, तो n into n plus 1 सम होता है। तो 3 है ना, तो 3 into 3 plus 1, देखिए तो 3 into 4 सम हुआ कि नहीं। देखिए 6 4 10 to 12, और ये 12 हुआ कि नहीं।
मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ऐसे भी होता, तो 4 है ना, तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1। देखिए 4 इंटू 4 प्लस 1, तो ये कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, 20 होता है कि नहीं, काउंट करके देखिए तो 20 है कि नहीं, ये 10 20 है कि नहीं, समझ में आया ना। सम टू फर्स्ट इवन नंबर जो होता है वो n इंटू एन प्लस 1 होता है। एवरेज के समय भी हम लोग बात किए थे, वो भी आपको याद होगा। तो हम लोग सीधा लिख दिया n इंटू एन प्लस 1, बस n कितना है 1 2 3 4 14 है ना, ये क्या लिखा है 2 4 6 8, ऐसा करते करते 14 टर्म्स है, 14 टर्म्स है, 14 है तो n 14 n n प्लस 1, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और ये माइनस है, माइनस 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 माइनस, और यहाँ पर देखिए क्या है 24x है, ये 27x हुआ ना, ये माइनस वाला इधर गया, ये इधर गया, ऐसे भी x नंबर ऑफ पर्संस है, कैन नेवर बी नेगेटिव, सोचना नहीं है किधर गया नहीं गया। ये 27x है, ये 24x है, लेस किया 3x इज इक्वल टू 14 इंटू 15, 3 से कैंसिल किया 70 आंसर। बोलिए, पहले देख लीजिए एक बार, समझ में आ रहा है। अब आप बताइए आपको ये पूरा समझ में आया या नहीं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस थोड़ा जो देखने में हार्ड लगते हैं, हार्ड क्या है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक से आप चैप्टर को समझते हैं तो हार्ड है जी ऐसा कुछ नहीं होता है, हर क्वेश्चन को आप तुरंत बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं चैप्टर वाइज लेकर के आता रहूँगा ताकि आपका चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसबीआई पीओ हो, पीओ में जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको चैप्टर के रूप में सजा करके मैं लाऊंगा, और आपका जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ऑल द बेस्ट।